दोस्तों गाला कॉइन की हाल्विंग यहाँ पे फाइनली हो चुकी है एंड हाल्विंग के बाद यहाँ पे गाला कॉइन का जो बेसिकली होल्डिंग थी उसके अंदर वेल्स की बाइंग हमें इंक्रीज होती हुई दिखी है। अब क्या है इसके बाद यहाँ पे गाला कॉइन के अंदर पंप आ सकता है, किस तरीके से बाइंग सेलिंग करनी है आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एसईसी और एक्सआरपी के बारे में, जहाँ पे एक्सईसी ने एक बेसिकली स्टेटमेंट दिया एक्सआरपी के ऊपर जो कि नेगेटिवली इम्पैक्ट इसको कर सकता है। लास्ट में हम यहाँ पे अपडेट लेंगे मार्केट का और देखेंगे बिटकॉइन, इथेरियम, लाइट कॉइन के अंदर क्या चीज चल रही है और किस तरीके से हम इस समय पे मार्केट के अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को हम लोग गाला कॉइन के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया था कि 21 ऑफ जुलाई को यहाँ पे गाला की जो हाल्विंग है वो हर साल यहाँ पे होती है। अभी हाल्विंग की बात इतनी ज़्यादा लोग नहीं करते क्योंकि ये बाकी हाल्विंग से, अगर हम बात करें बिटकॉइन हाल्विंग से और यहाँ पे जो और कॉइन की हाल्विंग होती है जो आप इस डाटा के अंदर देख सकते हो, लाइट कॉइन की, बिटकॉइन कैश की, इन हाल्विंग से काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। इसलिए लोग इस वाली हाल्विंग की बात यहाँ पे नहीं करते। किस तरीके से अलग है, तो जैसे हम बात करते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग की, लाइट कॉइन की या किसी और बिटकॉइन कैश वगैरह की, तो हर 4 साल में क्या होता है, बिटकॉइन का जो ब्लॉक रिवॉर्ड होता है वो बेसिकली हाफ कर दिया जाता है, लेकिन ये होती है हर 4 साल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें गाला कॉइन की हाल्विंग की, तो गाला कॉइन की हाल्विंग जो है बेसिकली हर साल आपको देखने को मिल जाती है। हर साल बेसिकली क्या होता है, गाला कॉइन जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, जो रोज गाला कॉइन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, चाहे वो गेम के अंदर लोगों को मिलते हो या और किसी थ्रू मिलते हो, उसका जो रिवॉर्ड है वो हाफ यहाँ पे कर दिया जाता है। मान लो कि आपको रोज यहाँ पे 100 गाला कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे गेम्स के थ्रू, अब वही रिवॉर्ड जो है हर साल इस पर्टिकुलर डेट को 21 जुलाई को यहाँ पे हाफ कर दिया जाता है एंड उसका जो नंबर है वो वहाँ पे हाफ हो जाता है। तो ये हर साल हाल्विंग होती है यहाँ पे गाला कॉइन के अंदर। वहीं यहाँ पे हम बात करें अगर बिटकॉइन और बाकी कॉइन्स की, तो वो हर 4 साल में यहाँ पे हाल्विंग होती है। दैट्स वाई कि उनका इम्पैक्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, उनकी न्यूज़ भी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है एंड प्राइस के ऊपर भी उनका इम्पैक्ट ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। वहीं गाला कॉइन के अंदर क्योंकि हर साल ये हाल्विंग हो रही है एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो ब्लॉक रिवॉर्ड से कोई इसका मतलब नहीं है, सो हमें उतनी हाइप इसकी देखने को नहीं मिलती। एंड यही रीज़न है कि अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे देखोगे, कॉइन गियोको पे देखोगे या कॉइन मार्केट कल पे देखोगे, और भी ऐसी वेबसाइट कॉइनडार, ऐसी कोई वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इवेंट्स आते हैं कॉइन्स के, अगर वहाँ पे आप चेकआउट करोगे तो कहीं भी आपको गाला कॉइन की हाल्विंग की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी क्योंकि इतनी हाइप इसकी यहाँ पे नहीं बन पाती। अगर उतनी हाइप क्रिएट हो पाती, जैसे यहाँ पे आप देखोगे बिटकॉइन की हाल्विंग की और बिटकॉइन कैश की हाल्विंग की, लाइटकॉइन की हाल्विंग की एंड पास्ट इवेंट भी जो हुए हैं, चाहे यहाँ पे और कुछ कॉइन थे, जैसे हमने देखा था रिसेंटली हम बात करें तो यहाँ पे एक फ्लक्स कॉइन था, उसकी हाल्विंग की, उनकी बात काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। दैट्स वाई कि उनकी हाइप जो है हमें ज़्यादा देखने को मिली एंड वहाँ पे वो कॉइन पंप भी कर रहे थे। बट गाला कॉइन को लेके ऐसा कुछ नहीं हुआ, दैट्स वाई कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा पंप हमें देखने को नहीं मिला। अब हाल्विंग हो चुकी है, हाल्विंग के बाद क्या पंप करेगा, तो देखो अगर पंप करना होता तो हाल्विंग से पहले ही ज़्यादा कर जाता। बट अभी अगर आप गाला कॉइन का प्राइस देखोगे तो एक असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एंड इसके हिसाब से प्राइस को अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाता है, जो करंट प्राइस चल रहा है प्राइस का, इफ यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है पॉजिटिव, तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो बाय के लिए, क्योंकि अगर आप डेली चार्ट देखोगे या 4 आवर चार्ट देखोगे, दोनों के अंदर ही यहाँ पे बाय बनता हुआ आपको दिखेगा गाला कॉइन के अंदर। एंड अगर एक लेवल है यहाँ पे गाला कॉइन के अंदर, जो मैं आपको 1 आवर चार्ट के अंदर दिखाता हूँ, जो कि है अराउंड 0.02803 डॉलर्स का, जो कि अगर 1 आवर चार्ट के अंदर ब्रेकआउट होता है, दैट मीन्स कि इसके ऊपर कुछ इस तरीके से 1 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है यहाँ पे, तो एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे गाला कॉइन के अंदर, क्योंकि काफ़ी लोग जो शॉर्ट करके बैठे हैं उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ ऊपर की साइड लगे हुए हैं। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो उनके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे एंड उनकी जो शॉर्ट सेलिंग है वो बाइंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी एंड यहाँ से एक बड़ा पंप हमें देखने को मिल जाएगा गाला कॉइन के अंदर। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको गाला कॉइन को बाय करना है, तो अगर आप अभी कर रहे हो तो यहाँ पे करंट प्राइस पे बाय करके जस्ट नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। बाकी ज़्यादा स्पेशल अगर आपको बाय करना है, कम रिस्क के साथ बाय करना है, तो बेटर रहेगा कि जो लेवल आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके ऊपर जब यहाँ पे 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाए तो आप बाय करने यहाँ पे जाओ गाला कॉइन, ठीक है। सो ये एक अपडेट था गाला कॉइन को लेके शॉर्ट टर्म का, जहाँ पे आप डेली चार्ट के अंदर और 4 आवर चार्ट के अंदर थोड़ा बुलिश देख सकते हो गाला कॉइन को, अगर आप देखोगे यहाँ पे इंडिकेटर वाइज। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं एक्सआरपी के बारे में। एक्सआरपी को लेके एक बुरी न्यूज़ है। बुरी न्यूज़ ये है कि एसईसी, जो आपको याद होगा जिनके साथ इनका केस चल रहा था, जहाँ पे ये क्लियर इन्होंने कर दिया था कोर्ट के अंदर, जज ने बेसिकली, कि ये सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी के अंदर नहीं आता। तो एसईसी ने यहाँ पे बोला है कि एक्सआरपी की जो रूलिंग करी गई यहाँ पे जज के द्वारा वो रॉन्ग है एंड हम इसके लिए एक अपील करेंगे। सो ये न्यूज़ आने के बाद यहाँ पे एक्सआरपी के अंदर थोड़ी सी यहाँ पे आप देखोगे डाउनफॉल देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि ये न्यूज़ नेगेटिव है डेफिनेटली। अगर कुछ ऐसा ही अपील करते हैं तो दोबारा से केस चलेगा एंड दोबारा से वो प्रॉब्लम यहाँ पे बनना स्टार्ट होंगी एक्सआरपी को लेके एंड फिर से हमें इसके अंदर एक डंप देखने को यहाँ पे मिल सकता है। फिलहाल एक्सआरपी आपको देख सकते हो थोड़ा सा सपोर्ट के पास है, तो बुलिश हमें देखने को मिल रहा है।
ठीक है? अगर वरना चार्ट के हिसाब से आप देखोगे, तो यहाँ पे दिख रहा है कि एक अपसाइड मूव आ सकता है। अच्छे सपोर्ट लेवल के ऊपर है, एक अच्छी कैंडल बनाई है। तो यहाँ पे आप बाय के लिए जा सकते हो शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर आपको सेफ बाय करना है, तो ये ट्रेंड लाइन है, जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ऊपर 1 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है, तो ही यहाँ पे बाय करने जाना, उससे पहले बाय करने यहाँ पे मत जाना। क्योंकि अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन हो गया, तो यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकडाउन हो जाएगा और एक बड़ा क्रैश हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो आपको इस चार्ट के ऊपर थोड़ी-सी नज़र यहाँ पे रखनी पड़ेगी अभी के लिए, कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, उसके हिसाब से यहाँ पे ट्रेड हम लेंगे, ठीक है? इस चार्ट को आप एक बार सेव कर लीजिएगा। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बिटकॉइन, इथेरियम और बाकी ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो सबसे पहले बिटकॉइन का अपडेट लें, तो आपको देखने को मिलेगा कि बिटकॉइन एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे ले रहा है। इवन डबल बॉटम भी आप देखो यहाँ पे बना रहा है, जो कि एक सपोर्ट लेवल है हमारे पास 29,500 का, जहाँ पे हमने काफ़ी बार बात करी है कि इसी रेंज के अंदर प्राइस घूमता रहता है। एंड अभी आप देख सकते हो वही कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है। बट देखने वाली चीज़ ये है, अगर आप वॉल्यूम देखोगे प्राइस के साथ मैच करके, तो प्राइस तो ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। देखो प्राइस ऊपर जा रहा है बट वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है। ये कहीं न कहीं मेरे हिसाब से हल्का-सा नेगेटिव इंडिकेशन है। तो इसको देखते हुए मैं पर्सनली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? बिटकॉइन के अंदर यहाँ से मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। मेरा स्टॉप लॉस ऊपर है एंड उसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो यहाँ पे वॉल्यूम वाला रीज़न मैंने आपको दिया। दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे यूएस की मार्केट को, तो वो रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज़ हुई है। साथ ही निफ्टी 50 भी रेड कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोज़ हुई है एंड 2 दिन बंद रहेंगी। तो मेरे हिसाब से हायर चांसेस है कि एक रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। मे बी कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिले, थोड़ा प्राइस ऊपर जाए, देन यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिले, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि मैं यहाँ से जब प्राइस यहाँ से रिजेक्शन लेगा, तो शॉर्ट करूँगा, स्टॉप लॉस जस्ट यहाँ पे मेरा ऊपर रहेगा, ठीक है? एंड मैं यहाँ पे हेज ट्रेड करने वाला हूँ। बेसिकली इसको मैं शॉर्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग करूँगा गाला कॉइन को। गाला कॉइन को क्यों लॉन्ग करूँगा, मैंने आपको बताया था किस तरीके से स्टॉप लॉस रखना है। तो आप गाला कॉइन को लॉन्ग करने का देख सकते हो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो। बाकी इथेरियम के अंदर भी सेम चीज़ हो रही है। इथेरियम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बन रही है। स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर दिख रहा है हमारा, ठीक है? स्टोकास्टिक आरएसआई नीचे की साइड दिखा रहा है कि एक डंप आ सकता है। तो आप चाहो तो एक को लॉन्ग करके एक को शॉर्ट कर सकते हो। जैसे इथेरियम को लॉन्ग कर लिया, बिटकॉइन को शॉर्ट कर लिया, फिर इथेरियम को शॉर्ट कर दिया और बिटकॉइन को लॉन्ग कर लिया। इस तरीके से ट्रेड बन सकती है। मैं पर्सनली ये बोलूँगा कि बिटकॉइन को लॉन्ग कर लेना, इथेरियम को शॉर्ट कर लेना, और अगर आप बिटकॉइन को शॉर्ट कर रहे हो तो गाला कॉइन को लॉन्ग करने आना, क्योंकि गाला कॉइन के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम है। वहीं बात करें लास्टली हम यहाँ पे लाइटकॉइन के बारे में, तो लाइटकॉइन के अंदर भी सेम वही चीज़ देखने को मुझे मिल रही है। लाइटकॉइन के अंदर भी अच्छा खासा लिक्विडेशन यहाँ पे करा गया है। जो भी लोग शॉर्ट करके बैठे थे उनका लिक्विडेशन करा गया है, तो शायद यहाँ पे नीचे की साइड डाउन साइड मूव हमें देखने को मिल जाए लाइटकॉइन के अंदर। ये एक्सपेक्टेशन मेरी रहेगी कि छोटा-सा डाउन साइड आ सकता है लाइटकॉइन के अंदर। बाकी ऑल ओवर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यूएस की मार्केट के हिसाब से, निफ्टी के हिसाब से देखते हुए अगर हम देखें, तो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर एक बेसिकली शॉर्ट अपॉर्चुनिटी आना चाहिए या फिर एक डंप आना चाहिए। एंड शायद इथेरियम के अंदर हमें वो ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिले एज़ कम्पेयर टू बिटकॉइन, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस थोड़ा हाई है। तो हो सकता है बिटकॉइन डोमिनेंस की वजह से बिटकॉइन यहीं कंसोलिडेट करे और इथेरियम और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमें डंप देखने को मिल जाए। तो उस हिसाब से हम इथेरियम को शॉर्ट कर सकते हैं और बिटकॉइन को लॉन्ग कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं अभी के लिए। आज के लिए अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।